हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ मंजू एंड आई एम ट्राइंग टू बी एन आर्टिस्ट. मैं आजकल ज़्यादातर पेंसिल ड्राइंग्स ही बना रही हूँ एंड टुडे ऑल्सो आई एम गोना ड्रॉ समथिंग इन ग्राफाइट. आई लाइक टू थिंक ऑफ दिस एज अ बिग प्रोजेक्ट ऑफ माइन. ये ड्राइंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही, बट आई वॉन्ट टू ट्राई दिस. आई वॉन्ट टू टेक अप दीज चैलेंजेस टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट. सो थोड़ा डर लग रहा है बट आई एम स्टिल एक्साइटेड फॉर द ड्राइंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब. हेलो, वॉइस ओवर मंजू हेयर. दिस इज़ द आउटलाइन. उसके साथ में यू कैन सी दी रेफरेंस इमेज एज वेल. काफ़ी डार्क इमेज है ये. मैं हमेशा की तरह आई से ही शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. आई एम जस्ट एडिंग दी बेस लेयर्स इन दी आई बॉल एंड दी आइरिस. उसके साथ ही क्योंकि बहुत ही डार्क शेडोज़ थे इसमें, तो डार्क एरियाज़ भी अभी से ही डिफाइन कर रही हूँ. दिस इज़ नॉट द कंप्लीट आई. मैं पूरा फिनिशिंग के साथ अभी नहीं कर रही हूँ, बट बेसिक शेडोज़, बेस लेयर्स एंड डार्क लेयर्स ऐड कर रही हूँ. यहीं पे 6B एंड 10B पेंसिल्स आई थिंक मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है बाद में भी मुझे आके ऐड करना पड़ेगा. बट अभी से ही मैं बेस जितना डार्क हो सकता है, अप्रोप्रिएट हो सकता है, उतना ही कर रही हूँ. आईज़ के अराउंड भी काफ़ी सारी इसमें डार्क शेडोज़ है, वही कर रही हूँ. पेंसिल से शेड करने के साथ साथ मैं टिश्यू से ब्लेंड भी करती जा रही हूँ. द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये आइवरी पेपर है, उतनी ज़्यादा डार्क शेडिंग होती नहीं है, एंड जब टिश्यू से ब्लेंड करती हूँ तो टिश्यू भी ग्राफाइट पिक कर लेता है. बट स्टिल वी हैव टू डू इट. सेकेंड आई भी मैं वैसे ही शेड कर रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद 2B पेंसिल. आई एम जस्ट गोइंग इन डायरेक्टली विद 6B पेंसिल एंड उसी से बेस लेयर्स ऐड कर रही हूँ एंड टिश्यू से ब्लेंड करती जा रही हूँ. Around the forehead and around the nose भी I am doing the same thing. I am not using 2B pencil here because मुझे पता है कि that will not be enough base layers के लिए भी. बहुत ही डार्क है शेडिंग, तो सीधा 6B पेंसिल से जहाँ पे मुझे डार्क एरियाज़ करने हैं उधर थोड़ा डार्क कर रही हूँ. जहाँ पे थोड़ा सा लाइट है वहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई करके लाइट शेडिंग कर रही हूँ. मूविंग ऑन टू द लिप्स. लिप्स के बीच में थोड़ा सा गैप है एंड वो काफ़ी डार्क है, उसको मैं बहुत डार्क करूँगी 10B पेंसिल यूज़ करके. अराउंड द चिन ऑल्सो द शेडिंग इज़ प्रीटी डार्क. लिप्स में काफ़ी डिटेल्स हैं, रिंकल्स हैं, वो ऐड कर दिए हैं. आई एम कीपिंग दिस स्पेड अप बिकॉज डिफ़िकल्ट पार्ट आगे आने वाला है, उसमें स्लोली समझाऊँगी. सो यहाँ तक तो मैंने बना लिया था, बट इसके बाद आई टुक 4-5 डेज़ गैप इन बिटवीन. मुझे बहुत ही डर लग रहा था ये फेदर ऐड करने के लिए. फेस के राइट साइड पे फेदर है एंड मुझे डर लग रहा था, मुझे प्रैक्टिस नहीं थी. सो मैंने थोड़ा गैप ले लिया, ब्रेक ले लिया बीच में. उसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटा के ये स्टार्ट किया. सो आई एम यूजिंग माई टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र. उसको शार्प करके बहुत ही उसको कट कर लिया था एंड शार्प एज कर ली थी. उसके बाद आई एम एडिंग फेदर्स हियर. धीरे धीरे एक एक करके एक एक आई कैन से थ्रेड ऐड कर रही हूँ फेदर के, बहुत ही ध्यान से. एंड अराउंड द फेस पूरा नोज़ तक ये फेदर्स के डिटेल्स हैं, वही सब ऐड कर रही हूँ. ये करने के बाद भी इट डिड नॉट सीम वेरी नाइस. मतलब जितना उभर के आना चाहिए था फेदर्स का वाइट कलर, वो नहीं लग रहा था. इसलिए मैं दोबारा टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र से किया, तब भी नहीं लगा. फिर मैंने ये वुडलेस ग्राफाइट पेंसिल उठाई एंड आई थॉट कि मुझे फेस को थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, तभी फेदर्स नज़र आएंगे. एंड इट डिड मेक अ डिफरेंस. ये पेंसिल मुझसे टूट भी गई थी लास्ट टाइम जब मैंने यूज़ की. फिर आई वेंट इन विद माई वाइट जेली रोल पेन, जो सबसे थिन वाला था, 05 वेरिएंट, और उससे फेदर के डिटेल्स ऐड किए. इसके बाद दिस वॉज द फाइनल ड्राइंग. आई रियली लाइक्ड इट. मुझे बहुत अच्छी लगी. मेरी पेशेंस भी सच में टेस्ट हो गए बिकॉज बहुत टाइम और मेहनत लगा इसमें, बट आई रियली लव इट. दैट वॉज अ लॉट. जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था ये. आई अंडर एस्टिमेटेड दिस होल प्रोसेस, बट आई स्टिल एन्जॉयड इट. आई लव द ड्राइंग. आई होप आपको भी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी हो. अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर इट इफ़ यू नो समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ड्राइंग. And yeah, thank you so much for watching this video. Please come back again. Bye bye. Bye.